नहाने से बचे हुए पानी से आज अद्भुत टोटका बता रहा हूं। आपके अपने जीवन में जो भी अभिलाषाएं हैं, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका घर, आपका संसार, आपका पारिवारिक लाइफ और आपकी शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से कैसे बचाई जाए, कैसे अपने प्यार को वापस पाया जाए, कैसे दुष्ट व्यक्ति से छुटकारा पाया जाए, कैसे शत्रुओं से पूरी तरह से बचा जा सके। वो शत्रु शारीरिक हो या प्यार में बीच में आ रहे हो या पारिवारिक कोई शत्रु हो, किसी भी कंडीशन में अगर आप अतिशय परेशान हैं और आपकी दिनचर्या और आपका दिन, आपका व्यक्तित्व सब बर्बाद हो रहा है, तो आज का दिन आपका है। नहाने से बचे हुए थोड़े से पानी से कीजिए उपाय। इस बार लाइव में वो सारा कुछ आप देख पाएंगे। लाइव पूरी की पूरी मंत्रणा आप समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि हाउ टू डू, कैसे हम करते हैं आपका काम, पूरा का पूरा लाइव दिखाएंगे हम आपको। तो आज की यात्रा शुरू करने के पहले हम आपको कह रहे हैं कि भाई नहाने के बाद बचा हुआ थोड़ा सा पानी रख लीजिएगा। इस बार ये थोड़ा सा पानी आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करेगा। ये ऐसा अद्भुत टोटका है कि शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, वो चाहे कोई भी शत्रु हो। कोई आपके प्यार में बीच में आ रहा हो, तुम्हारे पति या पत्नी को कोई छीन रहा हो, कोई भड़का रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर परिवार वालों को परेशान कर रहा है, कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कोई तुम्हें उल्टा सीधा समझा रहा है और कोई न चाहते हुए तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है, ऐसी किसी भी कंडीशन को तत्काल ठीक कर पाएंगे। आपसे कोई दूर चला गया है, आपसे बात करता ही नहीं है, आपका रिश्ता 100% समाप्ति की ओर है और अब इस रिश्ते को बचाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आज का दिन आपका है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस विषमय जीवन को, आपके इस दुख भरे जीवन को पूरी तरह से खुशहाल बनाया जाए, तो आज का दिन आपका है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ थोड़ा सा नहाते समय पानी बचा लेना है। बचे हुए पानी से आज स्नान करने में जो पानी बच जाता है, उस पानी से किया हुआ ये उपाय आपको तत्काल बेनिफिट देगा, तत्काल आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। आप दुख में हैं, आप गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारा तकलीफ है, आपको पैसे नहीं आ रहे, आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में रोग बहुत है, आपके ऊपर कुछ भूत प्रेत ऊपरी बाधा बहुत सारी है। इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई जो स्नान का बचा हुआ पानी है वो अपने आप में दूषित और जूठा पानी है और इस प्रकार के पानी से बहुत सारे उपाय हैं। केवल स्नान से बचे हुए पानी के 1000 उपाय हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख और सबसे लाभकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ आज। गंगे च जमुने चैव, ध्यान रखना दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सब सिर्फ स्नान करने के लिए लोग लालायित होते हैं। इसमें कुछ तो खास बात होगी नहाने में, सिर्फ शरीर धोने तो कोई ही जाता होगा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसी प्रार्थना करके लोग स्नान करते हैं। और नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेशनी, कृष्णा, भीमवती, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरवती, कौसकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, जाने कितनी ही नदियां हैं हमारे देश में। प्रमुखता तो हम गंगा, जमुना, सरस्वती की बात ही करते हैं। जितने बहुत सारी नदियां हैं, घाघरा है, उज्ज्वला है, बहुत सारी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र देखिए आप आसाम में जाके, बहुत नदियां हैं। प्रमुख रूप से हर नदियों का पानी किसी न किसी रूप में स्नान में आ रहा है। जब आप पाताल से पानी निकालते हो, बोरिंग से पानी निकालते हो या टंकी से पानी लेते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी का ही स्वरूप है। आज उस बचे हुए पानी से अद्भुत टोटका बता रहा हूं, जिससे तत्काल स्वरूप आप अपने जीवन को ठीक कर पाएंगे। घर में, परिवार में कितनी भी तकलीफें हो, कोई तुम्हें देखना न पसंद करता हो, वो भी तुम्हारे वश में होगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारा रूप लावण्य और निखर कर बाहर आएगा। आप और सुंदर हो पाएंगे, आप और बेहतरीन दिखेंगे, आपके अंदर और ज़्यादा आत्मीयता बढ़ेगी, आप प्रसन्न ज़्यादा रह पाएंगे, आपका हर एक रोम रोम रोमांचित होगा और एक अलग सा स्पंदन, स्पर्श महसूस होगा आपको। आप जिसे पाना चाहते हो,
तुम जिसे चाहते हो, जिसके आगोश में रहना, जिसकी बाहों में रहना और जिसके आसपास रहकर खुशियां महसूस करना, वो संभावना संभावित हो जाएगी। सीधा उपाय की बात कर लेता हूं। आपको करना क्या है, आपको स्नान के पानी में बचे हुए, जो स्नान से बचा हुआ पानी है, उसका अद्भुत टोटका आपके साथ साझा कर रहा हूं। इससे आपका घर परिवार, संसार, प्यार, व्यापार सब कुछ बच जाएगा। आपके रोग समाप्त होंगे, शत्रु समाप्त होंगे, आपका जीवन बेहतर होगा और प्यार तो डेफिनेटली मिलेगा। तो जान लीजिए वो सीधा उपाय और सरल तरीका। आज जब आप स्नान करने जाएंगे तो आपको करना क्या है कि आप अपने पूरे के पूरे शरीर में जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ वहाँ ये नंबर लिखिएगा पहले, फिर स्नान कीजिएगा। अब आपको नंबर कहाँ लिखना है? नंबर लिखना है पहले आपको बाएं बाजू के ऊपर 17, लेफ्ट वाले के ऊपर 19 और दोनों घुटनों के ऊपर आपको 99 लिखना है। अपने तलवों के ऊपर लिखना है 22 और 22, अपने माथे के ऊपर लिखना है। और देखो हाँ, ये सब हल्दी इत्यादि से लिखना, उपटन इत्यादि से लिखना, ताकि ये मिटाया जा सके स्नान में। आज ही इसी समय अपने माथे पर लिखिएगा 33, अपने गले पर लिखिएगा 49 और अपने हृदय में लिखिएगा 55 और नाभि पे लिखिएगा 97। बस इतने से जगहों पर आपको ये सारी की सारी चीजें लिखनी है और हर जगह हाथ रख रख के उसे ओम गुरुवे नमः कह के उसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के पश्चात आपको स्नान करना है और इसे पूरी तरह से मिटा देना है। अब ध्यान ये रखना है कि आप जब आखिरी लोटा डाल रहे होंगे तो आधा लोटे में बचाएंगे और आधा अपने शरीर से कहीं से भी, क्योंकि जब आप ऊपर से डालते हैं तो पानी सब नीचे जाता है, कहीं से भी आप थोड़ा सा लोटे में और ले लीजिएगा, अपने ही शरीर से बहता हुआ पानी। इस जल को किसी भी पात्र में करके रख लीजिएगा। रखने के पश्चात अब आपकी अभिलाषाओं के आधार पर इसका काम प्रारंभ होगा। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, उसी पात्र में उसका नाम लिख करके डाल दीजिए और कह दीजिए आप हमारे वश में हो जाइए और जैसा मैं कहूँ वैसा ही हो, ऐसा करके दूर फेंक दीजिए, ऐसा हो जाएगा। आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो इसी में थोड़ा सा 2 लौंग अपने ऊपर से उतार करके डालकर कहीं दूर फेंक आइए। अगर आप शत्रुओं को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नहीं करना, इसी के अंदर 2 मिर्च डाल करके उतार करके फेंक देना है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत बढ़े, आपके घर में और संपन्नता आए, तो आपको अपने ही घर से चावल बनते हैं उनमें से ही कच्चे चावल थोड़ी सी 2 चुटकी लेना है और अपने सबके ऊपर से उतार के इसमें डालकर बाहर फेंक देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा घर, पूरा का पूरा परिवार खूब खुशहाल रहे, खूब प्रसन्न रहे, खूब अच्छी तरीके से रहे, तो आपको क्या करना है? ऐसा करते समय आपको अपने पूरे घर की झाड़ू की हुई मिट्टी उठा करके इसके अंदर डाल देनी है। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी लाए बलाए बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अगर किसी के ऊपर भूत बाधा है, अगर कुछ भी ऐसी समस्या है, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में करना यह है कि आप उस व्यक्ति विशेष के ऊपर से 3 लौंग उतारिए और उसको बोलिए कि उसमें डालते समय वो फूंक मार दे खुद ही, और बस इसे बंद करके कहीं भी दूर फेंक आइए। और बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर बाधा हो तो इसी बर्तन को उसके ऊपर से उतारें और इस बर्तन को किसी मिट्टी या किसी ऐसे बर्तन को लीजिएगा जो आप बाहर फेंक ही आए, उस बर्तन को वहीं रखिएगा और उसके ऊपर कपूर डाल करके जला के आइएगा, पानी के ऊपर कपूर जलते हुए छोड़ करके आइएगा। ऐसा करने से सारी व्याधियां विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। अगर आपका प्यार वापस नहीं आ रहा है तो आपको पता ही है, आपका रिश्ता, आपका पति, आपकी पत्नी ठीक नहीं है तो आपको पता ही है, बस नाम डालो और आपका काम हो जाएगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। आज अमीर कर दिया है तुम्हें। आज एक साथ कितनी सारी चीजें बताई ताकि तुम खुश हो जाओ। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कुछ बातें रह जाया करती थी, आज हमने प्रयत्न किया है कि वो भी हो जाए और बिना किसी खर्चे के। ध्यान रखिए अपना, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे व्यापार का, तुम्हारे संसार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और खुश रहो। ओम नमः शिवाय।